स्वागत है दोस्तों आप यूट्यूब चैनल स्मार्ट चार्ट लर्निंग में। प्रोफेशनल स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स लेवल वन। देखिए, इस कोर्स को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया है, एक लेवल वन और एक लेवल टू। और लेवल वन में हम सीखेंगे बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग, और लेवल टू में हम सीखेंगे एडवांस। और चलिए तो शुरू करते हैं लेवल वन। लेवल वन में हमने 8 लेसन रखे हुए हैं। 8 लेसन में पहला लेसन हमारा ये रहेगा, जिसमें हम कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। और लेसन टू में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अपना प्रॉफिट लगातार कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, हम एक बड़े प्लेयर की तरह कैसे काम कर सकते हैं? एक बड़ा प्लेयर कैसे रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करता है, उसके लिए क्या ट्रेडिंग प्लान डेवलप करने पड़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और लेसन थ्री, देखिए लेसन थ्री में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। इसको भी हम लोगों ने दो भाग में रखा है। तो इसमें हम पहले भाग में क्या पढ़ेंगे, हम डाउ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कि कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में पढ़ेंगे, और मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। लेसन फोर, देखिए लेसन फोर में हम टेक्निकल एनालिसिस के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ट्रेंड फॉलोइंग और एक्सीलेटर जैसे इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, और पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ट्रेंड चेंज होता है तो उसका डाइवर्जन डाइवर्जन के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट मार्केट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, और सेक्टर एनालिसिस के पढ़ेंगे। अब देखिए, मार्केट एनालिसिस और सेक्टर एनालिसिस, जैसे कि अपने इंडिया में निफ्टी है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी है, तो ये मार्केट मार्केट हो गए। और इस मार्केट को एनालाइज करेंगे कि ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। और सेक्टर एनालिसिस क्या हो सकता है, जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, स्टील का सेक्टर हो गया। इस सब सेक्टर, कौन से सेक्टर अभी चलने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोजीशन साइजिंग, लेसन फाइव में हम पोजीशन साइजिंग करेंगे कि हम एक ट्रेड में अपना कितना पैसा डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। पूरा मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, अपने ट्रेड को कैसे ऑटोमेट करें, जैसे हम ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लीवरेज के बारे में बात करेंगे। छठा लेसन जो हमारा इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है, जिसमें हम अपनी स्ट्रेटजी द बाउंस सिस्टम, जो हमारी अपनी पावरफुल स्ट्रेटजी है, उसकी एंट्री और एग्जिट टूल के बारे में बात करेंगे। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड वे पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, ट्रेड को कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सातवें चैप्टर में ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रहस्य, साइकोलॉजी। देखिए, आप ट्रेडिंग में कुछ भी कर लीजिए, आप कितनी भी स्ट्रेटजी कर लीजिए, कितना भी बैक टेस्ट कर लीजिए, हाँ, आप कितना भी मनी मैनेजमेंट कर लीजिए, जब तक आप साइकोलॉजिकली तैयार नहीं होंगे, तब तक आपकी ट्रेडिंग एक अच्छी ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। आप हमेशा गलतियां करते रहेंगे। तो उसके लिए लेसन सेवन में हम लोग साइकोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे कि अपनी साइकोलॉजी को किस प्रकार से करें कि हम एक विनर ट्रेडर की तरह रहें। और आठवें लेसन में हम ट्रेडिंग प्लान बनाना सीखेंगे। अब देखिए, ट्रेडिंग प्लान क्या होता है कि हम अपने रूटीन में से 2 या 3 घंटे क्या ट्रेडिंग पे ध्यान देना होगा, हमने आज क्या गलतियां की, उसके लिए कहीं एक नोट्स बना के रखने होंगे। इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम अपने स्टॉक ब्रोकर में क्या क्या चेक करें, उसके बारे में भी हम ध्यान देंगे। अब प्रोफेशनल स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स लेवल टू, इसमें हम पढ़ेंगे एडवांस सिस्टम के बारे में। तो देखिए, एडवांस सिस्टम क्या है। एडवांस सिस्टम हमारा है इसमें द इम्पल्स पुलबैक सिस्टम, जो उसके एंट्री और एग्जिट टूल के बारे में पढ़ेंगे हम, और वो उसको उस ट्रेड को कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे हम। लेसन टू में बोलिंगर मीन रिवर्सन। देखिए, बोलिंगर मीन रिवर्सन क्या है, एक बोलिंगर बैंड आप लोग को सबको मालूम होगा, एक इंडिकेटर है। अब उस इंडिकेटर की हेल्प की वजह से अगर कोई भी ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है, और कहाँ से ऊपर जाएगा, उस उसमें कैसे पोजीशन बनाएंगे, उसके बारे में हम इस चीज में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, द इम्पल्स पुलबैक सिस्टम।
देखिए इम्पल्स पुल बैक सिस्टम में यहाँ देखिए मेरा कर्सर जहाँ है वहाँ देखिए आप, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट आया हुआ है। आप देखिए यहाँ से कैंडल 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 कैंडल, ये ब्रेकआउट। तो जो भी नए ट्रेडर होंगे, जो नॉन एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वो क्या करेंगे कि इस पोजीशन पे अपना कि चलो ब्रेकआउट हो गया, ना इंतजार करते हुए तुरंत पोजीशन बनाएंगे। लेकिन जो बिग प्लेयर हैं, जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो क्या करेंगे कि वो यहाँ ना पोजीशन बना के वो पोजीशन बनाएंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ क्यों बनाएंगे, ऐसा यहाँ क्या ही है कि वो पोजीशन बनाएंगे। तो आप अगर एक ट्रेंड लाइन लेंगे तो ये ट्रेंड लाइन देखिए इसके सपोर्ट में आ रही है। ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये यहाँ का सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ एक सपोर्ट बन गया उसके लिए। और दूसरी बात, ये 15 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज दोनों का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ। और अगली कंफर्मेशन कैंडल हमारी हैमर बन रही है। तो यहाँ एक ये पुल बैक बन गया। ये अप गया ट्रेंड, फिर थोड़ा सा डाउन आता है और यहाँ कंफर्मेशन होती है। अब हमारा यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होगा 1:2 का, वो बहुत छोटा होगा। इसलिए हम यहाँ हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ से ट्रेड बुक कर लेंगे। अब अगर यहाँ आप बाय करोगे तो आप स्टॉप लॉस यहाँ लगाना पड़ेगा, जो एक लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसके लिए टारगेट भी आपको बहुत लंबा रखना पड़ेगा, स्टॉक उतना मूव करे ना करे, इसकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम इसको बहुत से चार्टों पे एग्जाम्पल पे लेके सीखेंगे। ये हमारा लेवल 2 का कोर्स है, तो अभी इसमें टाइम लगेगा। चलिए तो, और बोलिंगर बैंड मीन डिवीजन। अब मीन डिवीजन में हमने आपसे बात की थी कि बोलिंगर बैंड की सहायता से बोलिंगर बैंड की सहायता से हम डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड की तरफ ले जाने कैसे पकड़ेंगे कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ जाने वाला है। तो ये देखिए डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड आता है। और यहाँ देखिए यहाँ एक हैमर कैंडल बनती है, जो इसकी निचली लाइन पे बनी हुई है, बोलिंगर बैंड की निचली लाइन पे। और उसके अगली के अंदर ग्रीन कैंडल बनी है जो इसके ऊपर क्लोज कर रही है। अब इस कैंडल पे हम लोग बाई करेंगे और इस कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लेंगे। और हमारा 1:2 रेशियो के हिसाब से हम इस चीज को ट्रेड करेंगे, जिससे हमारा रिस्क छोटा और रिवार्ड भी छोटा रहेगा। या हम हमारा रिस्क एक्चुअली देखिए रिवार्ड के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। हमारा क्या है कि रिस्क कम से कम रहे, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो जब हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा तो हम कम रिस्क में रहेंगे, जिससे हम ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ बाई, और यहाँ 50 मूविंग एवरेज के आसपास आने के पहले हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुक कर लेंगे हम अपना। अब देखिए लेसन 3 में हम लोग क्या सीखेंगे, स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम फॉर कैलकुलेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम में हम इस पे एंट्री के बारे में, एग्जिट पोजीशन साइजिंग रूल और कैसे करेंगे उसके बारे में। चौथे चैप्टर में हम टेक्निकल एनालिसिस की एक और चीज़ों को सीखेंगे, डाइवर्जेंस को सीखेंगे, फिबोनाची लेवल, और ट्रेड विद द पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस। इसका मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए यहाँ देखिए कॉन्फ्लुएंस सिस्टम का पावर देखिए आप। ये देखिए हमने एक ट्रेंड लाइन ली है, ये देखिए ट्रेंड लाइन 1 2 3, ये लाइन 3 टच कर रही है, 3 4 बार टच कर रही है अपने सपोर्ट को। हमने ट्रेंड लाइन डाल दिया। चलिए ट्रेंड लाइन ऊपर तक चली गई। अब देखिए यहाँ देखिए जो हमने लिखा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहाँ ये रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर ये रेजिस्टेंस था, यहाँ गिरने के बाद ऊपर नहीं जा पा रहा था, स्टॉक नीचे आ गया, यहाँ ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ जाता है रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे आता है, फिर अगले बार में ब्रेकआउट आता है। तो 1 2 3 4, 3 4 जगह ये रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा था। अब ये जाके सपोर्ट बन चुका है। तो ये हम एक सपोर्ट लाइन यहाँ से ले लेंगे, ये एक सपोर्ट लाइन हो गई, क्योंकि हमारे पास यहीं तक की जानकारी रहेगी इस ट्रेड में। अब हम यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लेवल लगाते हैं। तो जब हम फिबोनाची लेवल लगाएंगे तो हम ये देखते हैं कि
सिक्स 618 618 का लेवल आता है। 618 का लेवल फिबोनाची लेवल में एक अच्छा लेवल माना जाता है, जहाँ से स्टॉक अपने मोमेंटम को दिखा सकते हैं। अब ये देखिए, स्टॉक ऊपर जाता है और यहीं आके रुकता है, और तब तक ये हमारा 15 मूविंग एवरेज की इसके आसपास ही रहता है। तो हमारा देखिए 1 2 फिबोनाची 3 और ये क्या बोलते हैं, 15 मूविंग एवरेज 4। ये 4 कन्फर्मेशन यहाँ दिख रही है कि यहाँ स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। हमारे पास 4 चीज़ें पता चली। अब हम देखेंगे कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा ट्रेंड, ये कोई कैंडल क्लोज़ हो रही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 2 कैंडल क्लोज़ हुई है। एक रेड कैंडल, दूसरी एक लंबी सी ग्रीन कैंडल। जो लंबी सी ग्रीन कैंडल है, ये कन्फर्म करती है कि ट्रेंड बुलिश हो चुका है। अब इस कैंडल के कहीं बीच में या ऊपर हम एक पोजीशन बनाएंगे एंट्री कैंडल का। लास्ट छोटी वाली कैंडल पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रेशियो 2 करके हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और इसके हम बहुत सारे एग्जांपल हम आने वाले समय में देखेंगे। चलिए, तो इस कोर्स में, इस लेसन में इतना ही।